हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं आईआईएससी के द्वारा रिलीज किए गए पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आईआईएससी बैंगलोर के बारे में। इन्होंने फिलहाल में पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाला है। इतना ही नहीं, पीएचडी का ही नहीं, आप कह सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट का, एमटेक का, रिसर्च का और भी मल्टीपल पोजीशंस जो है यानी मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने रिलीज किया है। जितना मैं देख पाई दैट इज टोटल जो है 6 यहाँ पे एक तरीके से डिसिप्लिन के बेसिस पे इन्होंने रिलीज किया है एडमिशन फॉर्म। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलहाल में अवेलेबल है। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट करना ना भूलें, ठीक है। तो आईआईएससी की बात करें तो ऑब्वियसली इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो इनके साथ अपने एकेडमिक करियर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है इन फॉर्म में एक तरीके से फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाने के बाद जो है आप यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये लिंक देख सकते हैं, ठीक है। इसको अपडेट किया गया है 3 फरवरी 2025 को। और अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस एडमिशन नोटिफिकेशन पे जो है क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये पूरा का पूरा पीडीएफ ओपन हो जाता है, जिसकी साइज जो है लगभग आप देखना चाहें तो 11 पेजेस की है। तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेस है जिसके लिए एडमिशन ओपन हुए हैं, तो मैं सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, एक दो का मैं डिस्कस कर दूंगी। क्योंकि इन केस अगर आप अप्लाई करने वाले हैं ना, आपको हर हाल में इस पीडीएफ को अपने एंड से एक बार अच्छे से रीड जरूर करना है, ठीक है। और बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। अगर मैं इसको बताने बैठी तो लगभग जो है ये वीडियो अच्छा खासा 40 से 50 मिनट का हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो का मेन एम ये होता है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ऐसा कुछ पीएचडी का नोटिफिकेशन या जॉब नोटिफिकेशन आया है, और आप जो है अपने एंड से एक बार उनको डिटेल में गो थ्रू कर ले, क्योंकि आप अप्लाई करने वाले हैं, आप उसके लिए फॉर्म के लिए जो है पैसे भरने वाले हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर पीडीएफ को जो है हम फटाफट से देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये पीडीएफ को एक तरीके से ओपन कर लिया है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो नोटिफिकेशन आया है, एडमिशन का नोटिफिकेशन आया है, ये मेनली अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आया है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पीएचडी के लिए और साथ ही साथ कुछ और भी कोर्सेज के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया है। एंड दिस इज द एकेडमिक सेशन 2025 एंड 2026। तो हम बात कर रहे हैं आईआईएससी बैंगलोर के बारे में। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत से बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आईआईएससी का एक तरीके से पीएचडी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो उसको मैं कवर करूं, ठीक है। तो फाइनली जो है आपके लिए ये वीडियो मैंने एक तरीके से प्लान कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है, दिस इज मेनली फॉर द सेशन ऑफ अगस्त 2025। जो क्लासेस है ना लगभग आपकी अगस्त में शुरू होंगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया के एडमिशन के लिए इन्होंने फॉर्म निकाला है। तो पहला हो गया दैट इज रिसर्च प्रोग्राम के लिए, जिसमें कि पीएचडी एमटेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए भी इन्होंने एडमिशन निकाला है, दैट इज मेनली फॉर पीएचडी एमटेक रिसर्च। इसके अलावा कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कोर्स प्रोग्राम इन साइंस, दैट इज एमएससी इन लाइफ साइंस एंड एमएससी इन केमिकल साइंस के लिए भी इन्होंने एडमिशन निकाला है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए इन्होंने एडमिशन निकाला है, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए निकाला है, एंड 4 ईयर बीएस रिसर्च के लिए भी इन्होंने एडमिशन निकाला है। तो लगभग 7 डिफरेंट टाइप के जो है एडमिशन का नोटिफिकेशन इन्होंने इस पर्टिकुलर फॉर्म में दिया है। जितने भी आपकी डिटेल की जरूरत होगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट, वो आपको इनकी आईआईएससी की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। वहां पे आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है, फिर प्रोग्राम सेक्शन में जाना है। सारी डिटेल्स आपको सेपरेटली मिल जाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए जो है अलग अलग आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मतलब किसी भी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं तो। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास जो आपकी डिग्री है ना, वो 31 जुलाई 2025 तक आ जाना चाहिए। भले ही अभी आप जो है ऑनगोइंग स्टूडेंट हो, फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, लेकिन आपके पास आपका क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो 31 जुलाई 2025 तक आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो नेसेसरी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट्स होता है, जो फाइनल बोलते हो आप डिग्री सर्टिफिकेट होता है, वो आपका 31 अक्टूबर 2025 तक आपके पास आ जाना चाहिए। तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर चल रहा है कोई भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, ठीक है, या क्वालिफाइंग डिग्री में। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एडमिशन निकाला है फॉर द पीएचडी एंड एमटेक इन रिसर्च। डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं पीएचडी इन साइंस है, जैसे कि साइंस, पीएचडी इन साइंस फैकल्टी की बात करें तो इसमें आपको जो डिपार्टमेंट्स मिलेंगे लाइक
astronomy, astrophysics, biochemistry, ecological science, high energy physics, inorganic and physical chemistry, material research, mathematics, microbiology and cell biology, molecular biophysics, developmental biology, genetics, neuroscience, organic chemistry, physics, solid state and structural chemistry, instrumentation, applied physics, that is PhD MTech research. तो आप देख सकते हैं मैंने आपको एक डिपार्टमेंट का बताया, ठीक है, कि पीएचडी इन साइंस फैकल्टी के लिए कौन कौन से यहाँ पे आपको डिसिप्लिन मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगेन एमटेक रिसर्च एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया के लिए ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसको आप अपने एंड से एक बार गो थ्रू कर लेंगे डिपेंडिंग कि आपका किसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा ये इंटरडिसिप्लिनरी वाला पोर्शन ही है, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेंगे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बोला है कि मिनिमम आपके पास सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट जो है डिग्री होना चाहिए, दैट इज इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ एग्जाम की भी क्वालिफिकेशन बोली गई है, ठीक है। अब ध्यान दें हम लोग, तो यहाँ पे अगर आपके पास नेशनल लेवल के एग्जाम क्लियर है ना, तो आप जो है किसी भी पोस्ट के लिए बहुत आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइंग डिग्री में, अभी जो हमने पीएचडी वाला पोर्शन लिया, तो उसमें क्वालिफाइंग डिग्री में आपसे बैचलर डिग्री मांगा है, दैट इज इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या 4 ईयर का बैचलर ऑफ साइंस चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो या फिर नेट जेआरएफ मैंडेटरी है। तो या तो गेट स्कोर हो या तो नेट जेआरएफ हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, आपके पास गेट स्कोर है तो भी जो है वो आपका मोड ऑफ एंट्री बन सकता है। सिमिलर बेसिस पे मान लीजिए ऐसी ऐसी डिपार्टमेंट्स या ऐसे डिसिप्लिन जहां पे साइंस की जरूरत है, तो वहां उस केस में जो है आपका मास्टर डिग्री मांगा है साइंस में, दैट इज मेनली इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, कॉमर्स, ऑपरेशनल रिसर्च, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। ऐसे केस में भी जो है आपका गेट स्कोर या नेट जेआरएफ हो सकता है। या फिर मान लीजिए आप ऐसे डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कि मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग लग सकता है, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटनरी साइंस। अगर आपका ये एक तरीके से मास्टर डिग्री रहा है तो आपको वैलिड गेट स्कोर चाहिए होगा या नेट जेआरएफ या फिर जीपैट चाहिए होगा, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो पहली वाली कैटेगरी में है तो उनको ये जरूर लगेगा एज अ सिलेक्शन प्रोसीजर, जो बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे उनको ये लगेगा, जिन बच्चों ने ये पर्टिकुलर डिग्री लेके रखा है उनका ये लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे आप एमएस एमबीए देख सकते हैं, ठीक है। उनके केस में जो है गेट एंड नेट जेआरएफ लगेगा। इसके अलावा ग्रेजुएट ऑफ एनी कोर्स विथ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अ 4 ईयर, उस केस में भी गेट एंड नेट जेआरएफ लगेगा। तो इस तरीके से आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को गो थ्रू कर सकते हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखिए यहाँ पे फार्मा डी, एमबीबीएस, एमडी, एमडीएस, अगर आपके पास ये डिग्री है तो आपके पास गेट या नेट जेआरएफ लगेगा, ठीक है। डिजायरेबल बोला गया है यहाँ पे, यस, एक मिनट, ओके। तो काफी सारी जगह में देखिए ये जो स्टार्टिंग के 2 डिग्रियां थी ना, इसके केस में आपको मैंडेटरी बोला है कि गेट और नेट जेआरएफ दोनों में से कोई एक चाहिए ही चाहिए, ठीक है, पहले और दूसरे केसेस में। उसके बाद देखिए यहां से इन्होंने जो है यहां तक यानी कि 3 से लेकर लगभग 3 से लेकर 6 तक, ठीक है, यानी ये 4 पोस्ट के लिए इन्होंने नेट जेआरएफ या गेट को जो है डिजायरेबल कर दिया, यानी कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास 3, 4, 5 और 6 नंबर वाली डिग्रियां हैं तो इस केस में जो है डिजायरेबल है, यानी कि मैंडेटरी सेक्शन नहीं, यानी कि अगर आपके पास गेट या नेट जेआरएफ नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग टू यहाँ पे बी फार्मा की बात करें, तो अगर बी फार्मा आपने कर रखा है तो उस केस में आपके पास जीपैट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी होगा। बीडीएस करके रखा है तो नेट जेआरएफ मैंडेटरी होगा। बी बीटेक इक्विवेलेंट करके रखा है तो गेट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी होगा। मास्टर डिग्री इन लाइफ साइंस अगर आपने लेके रखा है, केमिकल साइंस में लेके रखा है, और फ्रॉम आईआईएससी विथ मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8.5 और इक्विवेलेंट, तब उस केस में आपके पास वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी होगा, ठीक है, जिसमें कि कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं रखा जाएगा। 1 ईयर इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईएससी आपने किया है, मस्ट हैव एडमिटेड टू द एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम विथ गेट, ठीक है। तो आपके पास जो है एक तरीके से गेट का पहले से ही वैलिडेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला है, दैट इज ये जो भी आप गेट, जीपैट, नेट जेआरएफ या अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट या स्कोर कार्ड जो है वैलिड रहना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक, ओके। इसके अलावा नेट जेआरएफ जहां भी मेंशन किया है उसमें क्या क्या ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास सीएसआईआर या यूजीसी नेट हो सकता है फॉर जेआरएफ, यूजीसी नेट हो सकता है फॉर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ हो सकता है, आईसीएमआर जेआरएफ हो सकता है, जस्ट हो सकता है, एनबीएचएम रिसर्च अवार्ड हो सकता है या इंस्पायर हो सकता है। और जिन बच्चों ने एक तरीके से क्वालिफाई किया है नेट लेक्चरशिप, ठीक है, या आप जो है कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में सेलेक्ट हुए हैं, दैट इज मेनली फॉर द डीबीटी, ऐसे स्टूडेंट जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए आपके पास इंस्पायर फेलोशिप है तो उस केस में आपके पास इंस्पायर ऑफ प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर जो है वैलिड रहना चाहिए।
और अगर आपने जेजी बिल्स क्लियर किया है तो उस केस में जेजी बिल्स 2025 को कंसिडर किया जाएगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस में वही बोला है कि आपका इन पर्सन इंटरव्यू होगा, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट जो है आपका एप्टीट्यूड या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले सकते हैं फाइनल इंटरव्यू से पहले। तो ये रहने वाला सिलेक्शन प्रोसेस। सिमिलर बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए भी सारी एलिजिबिलिटी मेंशन कर दी गई है। इसका भी सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, जैसे कि एमटेक, एमडेस, एम मैनेजमेंट, 1 ईयर, एम इंजीनियरिंग, ज्वाइंट एमटेक, ये सब जो है एक तरीके से इन सब के लिए भी यहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं, डिसिप्लिन देख सकते हैं। और सिलेक्शन जो होगा वो किसी किसी केस में 100% गेट स्कोर पे, किसी केस में 70% गेट स्कोर पे और 30% पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है। जो भी बच्चे इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार जरूर इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ओके, सब कुछ यहाँ पे वैसे ही मेंशन करके रखा है। सिलेक्ट हर एक डिसिप्लिन के लिए इन्होंने अलग से जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन करके रखा है, तो एक बार आप इसको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू दी एमएससी प्रोग्राम, जिसमें कि केमिकल साइंस और लाइफ साइंस के लिए ही सिर्फ मास्टर प्रोग्राम इन्होंने निकाला है, जिसमें कि ऑब्वियसली एजुकेशनल डिग्री आप पढ़ लीजिएगा क्या दिया गया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कौन से एग्जाम ये मांग रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आपका आईआईटी जैम क्लियर होना चाहिए, दैट इज इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में, डिपेंडिंग कि कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं। या फिर आपके पास गेट बायोटेक, यानी कि या तो ये आईआईटी जैम के बेसिस पे लेने वाले हैं आपको एडमिशन, या फिर ये गेट के बेसिस पे लेने वाले हैं। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं आईआईएससी बैंगलोर से, तो इसमें मांगा है आपसे गेट बीटी, ठीक है, गेट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, या फिर ये ईसी हो सकता है, ईवाई हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, या गेट एक्सेल हो सकता है, दैट इज लाइफ साइंस हो सकता है। ये किस केस में? लाइफ साइंस के केस में, ठीक है। इनमें से या तो ये आपने क्वालिफाई किया हो या ये क्वालिफाई किया हो, इनमें से कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई किया हो, ठीक है। केमिकल साइंस में अगेन वही बोला है कि बीएससी में आपके फर्स्ट क्लास होना चाहिए। लाइफ साइंस में भी आपसे जो फर्स्ट क्लास मांगा गया था आपके बैचलर डिग्री में, जो और वो डिग्री जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, इनमें से किसी से भी इंक्लूडेड हो सकती है। केमिकल साइंस का भी सेम केस है, आपका जैम 2025 क्लियर होना चाहिए, और या फिर गेट के पेपर में जो है गेट केमिस्ट्री आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, गेट केमिस्ट्री नहीं, आई थिंक जैम ही, ओके यस, जैम जो है जैम 2025 क्लियर होना चाहिए, दैट इज मेनली इन दी केमिस्ट्री स्ट्रीम। तो ये तो था मास्टर का पूरा डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इस केस में जैसे कि बोला गया है, लाइफ साइंस के केस में जो है या तो आईआईटी जैम 2025 के रिजल्ट के बेसिस पे होगा, या फिर गेट 2023, 2024, 2025 का स्कोर भी एक्सेप्टेबल है। और आपका सिलेक्शन होगा डिपेंडिंग कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है। केमिकल साइंस की बात करें तो आपका 100% परफॉर्मेंस जो होगा जैम में कैसा रहा है, जैम 2025 में कैसा रहा है, मेनली केमिस्ट्री के पेपर में, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी मेंशन किया गया है, और जो डिपार्टमेंट है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में मतलब कि हो गया एक तरीके से, जिसमें कि आपका मास्टर डिग्री एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड चलता है, ठीक है। तो इसमें डिसिप्लिन आपका बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स दिया गया है। और जितने केसेस में हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम केसेस में आईआईटी जैम मांगा गया है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आईआईटी जैम आपका हो सकता है 2025 के रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन लिया जाएगा। बीटेक प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम का भी आप पूरा एलिजिबिलिटी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एलिजिबिलिटी मेरे एंड से बताने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने एंड से एक बार अच्छे से जरूर पढ़ना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। तो हाउ टू अप्लाई बोला है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको इनकी वेबसाइट iisc.ac.in पे जाना है, वहाँ एडमिशन सेक्शन में जाना है, अप्लाई पे क्लिक करना है, एंड देन ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए ओपन हो जाएगा, वहां से आपको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो फॉर्म का सबमिशन है, यानी फॉर्म की जो ओपनिंग है वो शुरू हो चुकी है। रिसर्च, पीजी कोर्सेज, इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड स्पॉन्सर एंड ईआरपी के लिए 4 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है। बीएस बीटेक के लिए दैट इज 1 मई 2025 से शुरू होगा, ठीक है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च यानी पीएचडी की बात की गई, ठीक है। रिसर्च पीजी कोर्स प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए 23 मार्च 2025 आखिरी डेट रहने वाली है। स्पॉन्सर्ड एंड ईआरपी के लिए जो है 31 मार्च 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। एंड बीएस एंड बीटेक के लिए जो है 6 जून 2025 लास्ट डेट होने वाली है, ठीक है। तो लंबा चलने वाला है ये प्रोग्राम। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी अगर रिसर्च या पीजी प्रोग्राम की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400 रखी गई है। ईआरपी कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल द कैटेगरी 2000। स्पॉन्सर कैंडिडेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया था, उसके लिए 800। यूजी प्रोग्राम में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 250, ठीक है। पेमेंट मोड जो है ऑब्वियसली ऑनलाइन रहने वाला है, जैसे कि मेंशन किया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा आप कर सकते हैं। ओके,
किसी भी टाइप के अपडेट के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पे एज कहीं नहीं देखा, इन्होंने एज कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो जो जनरली एज फॉलो होता है वो उस एज का क्राइटेरिया जो है आप एक तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं, तो इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है एज के बारे में, ठीक है। अदरवाइज आप अगर चाहें तो इनको पर्सनल एक बार मेल करके एज का भी क्राइटेरिया एक बार क्लियर करवा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर इन्होंने नहीं दिया तो वही जो हर केस में अप्लाई होता है 28 जनरल केस में, और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उसमें 3 और 5 साल का जो रिलैक्सेशन लग रहा है उसको आप अप्लाई कर मतलब उसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं। तो इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमको एक आइडिया मिल पाता है कि यस हम कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये चैनल बेनिफिशियल लग रहा हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।